हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। वैसे तो बच्चों हम इस चैनल पे हमेशा एकेडमिकल बातें करते रहते हैं, अकाउंटेंसी या बिजनेस स्टडीज़ की पढ़ाई से रिलेटेड ही बातें करते रहते हैं, लेकिन इससे ऊपर भी एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिसका नाम है मोटिवेशन। तो मोटिवेशनल कोट्स जब तक आप नहीं पढ़ेंगे, जब तक आपके अंदर कोई भी चीज़ ऐसी मोटिवेट जो आपको करे, आपके अंदर लगन पैदा करे, जुनून पैदा करे, तो ये सब बातें होनी बहुत ज़रूरी हैं। सारा का सारा लाइफ में जो खेल है वो विचार का, आइडियाज़ का है, मोटिवेशन का है। तो कुछ कोट्स मुझे हमेशा से अच्छे लगते थे, तो मैंने एक क्लब करके एक छोटी सी पीपीटी बना के कोशिश करी है अपनी आवाज़ में मैं आपको सुनाने की कोशिश करूँगा, ताकि आप उससे मोटिवेट हों। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और आप मोटिवेट होकर खूब मेहनत करना, अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे जाना। तो आइए इन कोर्स पे नज़र डालते हैं। अपनी ज़िंदगी से कभी भी नाराज़ मत होना। अपनी ज़िंदगी से कभी भी नाराज़ मत होना। क्या पता आप जैसी ज़िंदगी दूसरों लोगों का सपना हो। बहुत सारे लोग सोचते रहते हैं मेरे पास ये कमी है, मेरे पास ये कमी है, मेरे पास ये नहीं है, मालिक ने ये नहीं दिया, मेरे साथ ये कर दिया, ये कर दिया। कभी भी लाइफ में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आप देखो, जो आप ज़िंदगी जी रहे हो, बहुत सारे लाखों करोड़ों लोगों का सपना है, उनके पास वो चीज़ें नहीं है। तो सेटिस्फाई रहें, हमेशा खुश रहें। बहुत मजबूत हो जाते हैं वो लोग जो अंदर से टूट जाते हैं। बहुत मजबूत हो जाते हैं वो लोग जो अंदर से टूट जाते हैं। जो लोग अपनी लाइफ में जिनके साथ डिसीव हो जाता है, धोखा हो जाता है, टूट जाते हैं, वो एक्सपीरियंस के बेस पे बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। ये कोट हमें सिखाना चाहता है। मैं जानता हूँ कि मैं कुछ तो हूँ, क्योंकि वो कोई भी चीज़ बेकार नहीं बनाता। कई लोग हमेशा अपने आप को कोसते रहते हैं, भगवान मेरा हाथ सही नहीं दिए, मेरी शक्ल सही नहीं दी, मेरे बाल सही नहीं दिए, मेरे साथ ये कमी है, मेरे साथ वो कमी है। तो कभी भी ऐसा मत सोचो मालिक ने आपको किसी उद्देश्य के लिए इस धरती पे भेजा है। जैसे जैसे आपको उसकी नॉलेज होती जाएगी तो आपको लगेगा आप बहुत इस वर्ल्ड के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने समाज, अपने देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कभी भी ये मत सोचो कि मैं कमज़ोर हूँ। हमेशा ये देखो आपको किस उद्देश्य से बनाया है, आपकी लाइन क्या है, आपका क्या इंटरेस्ट है, उसमें आप आगे मेहनत कीजिए और बहुत आगे जाइए। तो भगवान कभी भी कोई चीज़ बेकार नहीं बनाता, आपको भी किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए उसने बनाया होगा। परखता रहा उम्र भर ताकत दवाओं की, परखता रहा उम्र भर ताकत दवाओं की, दंग रह कर दे गया ताकत दुआओं की। ये वाला कोट तो आज कोविड के टाइम में सोने पे सुहागा साबित हो रहा है। हमेशा सारे लोग दवाएं खाते खाते सब कुछ ठीक हो रहे थे, लेकिन आज दुआओं की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। दवा तो अपना काम करती हैं, लेकिन जो दुआएं हैं वो भी अपना काम करती हैं। तो कभी भी आप किसी मुसीबत में हो, विपत्ति में हो, तो अपने उस भगवान को याद करो और हमेशा सब लोगों को दुआएं दो। पता नहीं लाइफ के किस मोड़ पे कहाँ किसकी दुआ लग जाए और भगवान आपकी ज़िंदगी बख्श दे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है हम दवाई खा के हमेशा उनकी ताकत तो देखते रहे, लेकिन दुआओं की ताकत ऐसी ताकत है जो दिखती नहीं है और सही वक्त पे काम आती है। इसलिए हमेशा अच्छा करें और सबको दुआएं देते रहे। प्रभु कहते हैं तू सोने से पहले सबको माफ़ कर। प्रभु कहते हैं तू सोने से पहले सबको माफ़ कर, मैं उठने से पहले तुझे माफ़ कर दूंगा। कहने का मतलब है कभी भी आप रोज़ रात को जब सोते हैं तो हमेशा जो भी आपने, किसी ने भी या आपने भी किसी के साथ गलत किया या आपने आपके साथ किसी ने गलत किया, तो हम सबको माफ़ कर दो। बिल्कुल क्लियर साफ मन करके सोइए, आप उनको माफ़ कर दो, भगवान सबको आपको माफ़ कर देगा। तो अब दिल में द्वेष भाव लेके नहीं जीना चाहिए। ये हमें कोट्स ये बताता है। ज़िंदगी एक ऐसी किताब है जिसके हज़ारों पन्ने अभी तक आपने नहीं पढ़े हैं। जैसे जैसे आप अपनी उम्र में आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आप नए एक्सपीरियंस सीखते जाएंगे। ये कोविड वाला भी एक एक्सपीरियंस है जो हमारी लाइफ में हमेशा में आता रहेगा। 2020-21 ब्लैक ईयर्स में से एक रहेंगे ये सब के सब। 2020 और 2021 दोनों ईयर ब्लैक ईयर रहेंगे। भगवान ना करे कभी ऐसा किसी की लाइफ में हो। तो ज़िंदगी एक ऐसी किताब है जिसके हज़ारों पन्ने आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं। मिस हमें लगता है पता नहीं ज़िंदगी नया क्या दिखा दे, तो हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए, हमेशा सम रहना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, जैसे उस मालिक की मर्जी मान के आगे बढ़ते रहना चाहिए। कभी मैं अपने हाथों की लकीरों में ना उलझा, कभी मैं अपने हाथों की लकीरों में ना उलझा, क्योंकि मुझे पता था कि किस्मत का लिखा भी बदला जा सकता है। हाँ, ये मानते हैं हम किस्मत होती है, बट ये भी ध्यान रखिए आपको भगवान ने एक ताकत दी है जिसे हम कहते हैं विल पावर और कर्म। आप अपने कर्म, अपनी दृढ़ शक्ति, इच्छा शक्ति से आप अपनी किस्मत में लिखी हुई लकीरों को भी चेंज कर सकते हैं। पास्ट में भी बहुत सारे एग्जाम्पल हुए हैं और हमेशा ऐसे एग्जाम्पल होते हैं। जो इंसान बहुत मेहनत करता है तो वो भगवान को भी, जो लिखा हुआ है भगवान ने, खैर अपने बदल तो नहीं सकता, लेकिन काफ़ी हद तक उसे चेंज किया जा सकता है। तो अगर आप अपने कर्म बढ़िया करते हैं तो हो सकता है आपकी लकीरें जो में लिखा हुआ है वो भी आपकी बदल जाए। मीरा का एग्जाम्पल अपने मध्यपति को वापस लेकर आई थी, तो उसके कर्म था जो भी था, उसने बहुत मेहनत की और भगवान को भी उसका आगे झुकना पड़ा। तो ये फ्रेज हमें ये बताता है।
चीज़ों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसान की कीमत खोने के बाद। ये कोविड टाइम में सारे लोग समझ सकते हैं, भगवान ना करे जिनके नियर एंड डियर वन चले गए उनसे पूछिए, इंसान की कमी कभी भी ख़त्म नहीं होती। तो हमेशा हर इंसान की कदर करें, अपने रिश्तों की कदर करें, ठीक है। चाहे कसूर किसी का भी हो, लेकिन रिश्ते में आंसू हमेशा बेकसूर के ही बहते हैं। ये एक थोड़ा सा इमोशनल टच वाला है स्लोगन कि किसी का भी हो, हमेशा इंसान वो रोता है जो चाहता है कि रिलेशन ना टूटे, जो चाहता है कि रिलेशन बना रहे। तुम्हारे दिल की चुभन भी ज़रूर कम होगी, किसी के पाँव से कांटा निकाल कर तो देखो। तो ये कॉमन बात है, आप जब किसी की हेल्प करेंगे आपको बड़ा सुकून सा मिलेगा, आपको अच्छा लगेगा। तो हमेशा लोगों की हेल्प करते रहिए, नेकी करते रहिए। एक कहावत है, नेकी कर दरिया में डाल, और भूल जाओ उसको, सही वक्त पे भगवान आपको उसका कंपनसेशन ज़रूर देगा। जिसके पास उम्मीद है वह लाख बार हार के भी नहीं हारता। ये वाला कोट मेरा फेवरेट कोट है। हमेशा ध्यान रखना, ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, अगर आपकी जान है, जहान है, आपकी ज़िंदगी है, उस मालिक का थैंक यू करो और कभी भी उम्मीद मत तोड़ो। अगर भगवान सब तरफ से रास्ते बंद कर देता है, किस्मत सब तरफ से रास्ते बंद कर देती है, तो भगवान कहीं ना कहीं एक आधा रास्ता ज़रूर खोलता है। और जो हार के भी लाख बार हार के भी हिम्मत नहीं हारा ना, वो कभी नहीं हारता, वो इंसान ज़रूर जीतेगा, उसको भगवान कोई ना कोई रास्ता ज़रूर दिखाएगा। और ये लास्ट फ्रेज भी बहुत बढ़िया, आपके स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बढ़िया है। विजेता वो नहीं बनते जो कभी असफल हुए हैं, विजेता वो नहीं बनते जो कभी असफल हुए हैं, बल्कि वो बनते हैं जो कभी भी हार नहीं मानते। आप कितनी बार जीते हैं ये मैटर नहीं करता, आप कितनी बार फेल हुए मैटर नहीं करता, आप कितनी बार हार नहीं मान रहे, कभी भी हार नहीं मान रहे, आप हार कर कितनी बार दोबारा खड़े होकर कोशिश कर रहे हैं उस काम को करने की। तो ये जो जज्बा है ये आपको कभी भी हार नहीं मानने देगा, आप हमेशा जीतेंगे, ठीक है। जब आप बार बार गिर के उठ रहे हैं तो भगवान को भी उसके आगे झुकना पड़ता है और आपका वो काम जरूर पूरा होगा। थैंक यू। एक छोटी सी कोशिश करी मैंने, अगर आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मोटिवेशनल और ऐसे ही एकेडमिकल बहुत सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी समय समय पर। इसी के साथ आपका इस चैनल और इस वीडियो दोनों को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।